श्री कृष्ण की मृत्यु का प्रसंग महाभारत के अंत में आता है और ये कथा एक गहरे रहस्य और अद्वितीय घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। मृत्यु की कथा। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण द्वारका लौट आए, तब एक दिन वे जंगल में विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक शिकारी जिसका नाम जरा था, उसने श्री कृष्ण को एक हिरण समझकर उनके पैर में तीर चला दिया। ये तीर उनके पैर के उस हिस्से में लगा जहां महाभारत युद्ध के समय उनकी एक हड्डी टूट गई थी और कमजोर हो गई थी। इस चोट के कारण श्री कृष्ण का शरीर छोड़ने का समय आ गया। रहस्य और शाप। श्री कृष्ण की मृत्यु से पहले यादव वंश में आंतरिक कलह और विनाश हो चुका था। ये विनाश गांधारी के शाप के कारण हुआ था। गांधारी ने अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद क्रोधित होकर श्री कृष्ण को शाप दिया था कि उनके वंश का नाश हो जाएगा। ये शाप एक दिन सच साबित हुआ और पूरे यादव वंश का अंत हो गया। श्री कृष्ण का दिव्य लीला। यह भी माना जाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी मृत्यु को पहले से ही स्वीकार कर लिया था। वे जानते थे कि उनका धरती पर अवतार समाप्त होने का समय आ चुका है, इसलिए उन्होंने उस तीर को अपनी नियति का हिस्सा माना और स्वधाम वापस लौटने का निर्णय लिया। इस रहस्य को जानकर लोग हैरान होते हैं। ये घटना बताती है कि भगवान श्री कृष्ण भी नियति के नियमों के अधीन थे। उनकी मृत्यु का ये रहस्यमय और अद्वितीय प्रसंग एक दिव्य लीला का हिस्सा था, जिसे समझ पाना आसान नहीं है। श्री कृष्ण की मृत्यु की ये कहानी न केवल अद्भुत है, बल्कि ये भी दिखाती है कि जीवन और मृत्यु के नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह देवता हो या मनुष्य। राधे राधे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी समर्थन से हमें और प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।